Hello children. Now today we are here with the maths book. This is the chapter 2 of class 6th maths. The chapter is operations on whole numbers. Children, as you all know what are whole numbers? Whole numbers क्या होते हैं? तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स को हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं. And here in this chapter you have to study about whole numbers और number line. whole numbers को हम number line में कैसे denote करते हैं, addition of whole numbers का addition, subtraction of whole numbers, subtraction, whole numbers के multiplication of whole numbers के multiplication, and division of whole numbers के हम division पढ़ेंगे. एंड द पैटर्न्स ऑफ होल नंबर्स से हम कौन कौन से पैटर्न्स फॉलो कर सकते हैं और हम किस तरह से पैटर्न्स के सम सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. आप सभी को पता है कि होल नंबर्स 0 to 9 होते हैं. होल नंबर्स को हम नंबर लाइन में 0 हमारा लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टार्टिंग से मार्क होता है और फिर हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो हमारे होल नंबर्स हम लिखते हैं. ओके चिल्ड्रन, मैं आपको मार्क करके बताती हूँ. देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे 0 से लेकर के हमने यहाँ पे मार्क किया है 11 तक. तो दिस इज़ कॉल्ड द होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ द नंबर लाइन. सो चिल्ड्रन, आपको एक चीज़ बताऊँ कि हम जब कभी भी नंबर लाइन में ऐड करते हैं, जनरली एडिशन तो बहुत इजी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नंबर लाइन में एडिशन करना है तो हम हमेशा अपने राइट हैंड साइड में उतने स्टेप्स बढ़ते हैं. और इसके जस्ट अपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन करना. सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो हम लेफ़्ट हैंड साइड पे बढ़ते हैं. ठीक है चिल्ड्रन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ है 0 से लेकर के 11 तक का नंबर लाइन. और एग्जांपल है हमारे पास ऐड 5 and 6 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. तो बच्चों आपको पता है 5 और 6 क्या होता है 11. 5 और 6 क्या होता है 11 होता है. ठीक है, तो 11 हमें पता है, लेकिन हम नंबर लाइन में कैसे शो करेंगे? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट डिजिट है 5, तो हमने नंबर लाइन में 5 देखा. हमारा 5 कहाँ पे है? हेयर इज़ द 5 के आगे हमें प्लस क्या करना है 6. तो 5 के आगे हम 6 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 डिजिट जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं 11. चूँकि एडिशन है इसलिए हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं और जस्ट अपोजिट इसके तो हम कहाँ पर पहुँचे 11 पर. सो 5 + 6 = 11. आप इसी तरह से होल नंबर्स के एडिशन कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम सब्ट्रैक्शन में चलते हैं. सब्ट्रैक्शन के लिए चिल्ड्रन हम क्या करेंगे? सपोज़ हमें 8 - 6 करना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लस करने पर हम राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते हैं और माइनस करने पर पीछे बैक जाते हैं. तो 8 - 6 अगर हमें करना है, मैं आपको इधर दिखाऊं तो 8 - 6 अगर हमें करना है तो यहाँ पे आप नंबर लाइन में देखिए नंबर्स लिख दिए हैं पहले होल नंबर्स. फिर उसके बाद हमने 8 मार्क किया. हमें 8 से -6 करना है तो हम सबसे पहले 8 को मार्क करेंगे और हमें कहाँ जाना है? माइनस करना है. सो वी विल गो बैक इन स्टेप्स ऑफ 6 डिजिट हमें पीछे जाना है. तो 1 2 3 4 5 6 पे हम आए, 6 डिजिट पीछे आ गए तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं 2 पे. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द सब्ट्रैक्शन, यानी 8 - 6 = क्या आएगा आपका 2. ओके, नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर लाइन. अब बारी आती है मल्टीप्लाई करने की. नंबर लाइन में हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सो चिल्ड्रन, इधर देखिए हमने यहाँ पे नंबर लाइन, यहाँ पे आपको नंबर लाइन में होल नंबर्स दिख रहे हैं 0 to 7. अगर इफ़ आई हैव गिवन द क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2 and 3, अगर हमें 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे नंबर लाइन में शो करेंगे? सो चिल्ड्रन, हेयर द फर्स्ट डिजिट इज़ 2 × 3, यानी हमें 2 नंबर देखना है. तो हमारे पास 2 कहाँ है? ये. ठीक है,
2 नंबर को हम 3 टाइम्स बढ़ाएंगे राइट हैंड साइड में। तो हमने पहले 0 से हम 2 तक पहुँचे और फिर हमने एक टाइम और बढ़ाया और एक टाइम और। अगर 4 टाइम्स होता तो हम एक बार और आगे जाते राइट हैंड साइड में ही। तो हमने जब 2 को ही 3 टाइम्स आगे फॉरवर्ड करा तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 6 पे। सो 2 × 3 = 6। सो चिल्ड्रन, अभी तक मैंने बात करी आपके पास नंबर लाइन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट इज़, पहला टॉपिक है हमारा एडिशन का। तो एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है द सम ऑफ 2 नेचुरल और 2 होल नंबर्स आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। तो चिल्ड्रन, अगर हम कोई भी 2 होल नंबर्स को प्लस करते हैं तो उनका प्लस करने पर जो नंबर आता है वो हमेशा होल नंबर ही होता है। दिस इज़ कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ द second property is the sum of 2 whole number is always same as the sum of those same numbers after interchanging their place. For example, इसका रूल है हमारा a + b = b + a. सो चिल्ड्रन, इसका मतलब ये है सेकेंड प्रॉपर्टी का कि अगर हम किसी भी 2 होल नंबर्स को ऐड करते हैं, अगर हम उनके प्लेस को एक्सचेंज कर देते हैं तो उनका सम जो होता है वो हमेशा सेम आता है। एज लाइक 25 + 27 = 52। और अगर हम इनका प्लेस जो है एक्सचेंज कर दें, अगर हम 27 को पहले लिखें, 25 को पहले लिखें, तो हमारा क्या आएगा, तब भी आंसर 52। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चिल्ड्रन, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आगे की एक्सरसाइजेज हैं आपकी ना, वो एक्सरसाइजेज आपकी प्रॉपर्टीज़ पर ही डिपेंडेबल हैं। आप जब तक प्रॉपर्टीज़ को क्लेरिफाई नहीं करेंगे अपने माइंड में, तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स प्रोसीड नाउ। प्रॉपर्टी नंबर 3, इन एडिशन ऑफ मोर देन 2 होल नंबर्स द मेथड ऑफ एसोसिएटिंग द नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। अगर हम एडिशन कर एक से ज़्यादा, एक या 2 से अधिक हम नंबर्स को जब ऐड करते हैं, तो द मेथड ऑफ एसोसिएटिंग द नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। हम किसी भी मेथड से अगर नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, हम रिप्लेस करें या उनका कोई भी पेयर बनाएं, हम उनको एसोसिएट करें, पृथक करें अगर, तो भी हमारा सम जो आएगा वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका आपका रूल ये है, a + b + c = a + b + c। यानी हमने यहाँ पर अगर a + b का पेयर बनाया हुआ है, यहाँ पे ये पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा बच्चों। a + b + c = a + b + c। ठीक है चिल्ड्रन, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं 2 + 8 + 11 और 2 + 8 + 11 = 21। ये पॉइंट मैं मार्क कर रही हूँ आपको। देखिए यहाँ पर 2 + 8 का पहले पेयर बनाया है और फिर उसमें 11 प्लस करा है, बट आंसर इज़ 21। और सेकंड में क्या है, 2 को अलग करा है और 8 + 11 का ब्रैकेट में पेयर बनाया है। तो चिल्ड्रन, ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपकी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो चिल्ड्रन आगे बढ़ते हैं। नाउ here are the some examples. So children, you can see there. So here are the some subtractions property. Subtraction property के लिए कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। The first property is if we subtract 2 equal whole numbers then we get 0। अगर हम किसी भी 2 सेम होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मीन्स बच्चों आपको पता है घटाना, तो हमारा आंसर सदैव 0 ही आएगा। मैं आपको पॉइंट हाईलाइट कर रही हूँ कि हमेशा याद रखिए इस चीज़ को कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको, यहाँ पर 8 - 8 = 0 दिया हुआ है। 8 इज़ अ होल नंबर। सो चिल्ड्रन, 8 माइनस, अगर हम सेम नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। सब्ट्रैक्शन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 1 इज़ ओवर नाउ। सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी नंबर 1 में यहाँ पे 2 पार्ट्स दिए हुए, 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो ए पार्ट था आपका सेम नंबर का, और सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पर इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ स्मॉलर होल नंबर फ्रॉम अ लार्जर होल नंबर देन वी गेट अ होल नंबर। अगर हम किसी भी बड़े होल नंबर से छोटा होल नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम हमेशा होल नंबर ही प्राप्त करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज़
If we subtract larger whole number from smaller one, then the number we get is not a whole number. Children, it is very important कि अगर हम किसी छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ होल नंबर, वो आपका एक इंटीजर होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे 8 - 17 हम करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, एंड माइनस नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर. ओके चिल्ड्रन. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं. सो प्रॉपर्टी नंबर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं. क्या है? द रिजल्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू होल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ सेम नंबर्स आफ्टर चेंजिंग देयर प्लेस. कब? जैसे एडिशन में पढ़ा कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर ऐड करते हैं, उनके प्लेस अगर रिप्लेस कर देते हैं तो सेम हाँ आंसर सेम आता है. लेकिन सब्ट्रैक्शन के साथ ये रूल फॉलो नहीं होता है. अगर हम नंबर्स के यहाँ पर प्लेस चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा चिल्ड्रन. Now the third point is, if we subtract 0 from any whole number then resultant is number itself, but subtraction of any subtraction from 0 is not defined. अगर हम किसी नंबर से 0 माइनस करेंगे तो वही नंबर आंसर आएगा. लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर आप किसी नंबर को 0 से माइनस कर रहे हैं, 0 अगर माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट कर रही हूँ आपको, तो वो कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है. कोई भी नंबर 0 से माइनस नहीं हो सकता है. प्रॉपर्टी नंबर 4, द एसोसिएटिव लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स. एसोसिएटिव लॉ, जैसे मैंने आपको एडिशन में भी पहले बताया था, वो लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं किया जा सकता. प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 होल नंबर्स देन द सम ऑफ रिजल्टेंट एंड स्मॉलर होल नंबर इज इक्वल्स टू लार्जर होल नंबर्स. अगर हम किसी भी दो होल नंबर्स के सम को सम ऑफ रिजल्टेंट, अगर हम किसी भी दो नंबर हैं, दो नंबर्स को माइनस कर रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा तो वो क्या होगा, हमारा रिज़ल्ट प्लस स्मॉल नंबर इज इक्वल्स टू लार्जर नंबर होगा. सो चिल्ड्रन, इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के सहायता से आपको समझा रही हूँ बेटा. 7 - 2 इज इक्वल्स टू 5. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट क्या आपके पास आया है, 5. 7 - 2, 2 होल नंबर्स को माइनस करने पर रिज़ल्ट क्या है आपके पास, 5. अब हमारा ये रूल ये कह रहा है कि रिज़ल्ट प्लस स्मॉलर नंबर इज इक्वल्स टू लार्जर नंबर. हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमें स्मॉलर नंबर प्लस करने पर हमें बड़ा नंबर मिलना चाहिए. यानी 5 + 2, स्मॉल नंबर हमारा 2 है और लार्जर नंबर क्या है, 7. सो दिस इज़ द रूल इज इक्वल्स टू a - b इज इक्वल टू c, देन b + c इज इक्वल्स टू a. मल्टीप्लिकेशन चिल्ड्रन, the properties of multiplication are the same as the properties of addition, only some points are different. So children, you can proceed now. Property number 1, the closure property as belongs to the property of addition. Property number 1. Property number 2 is commutative property. Commutative property क्या है, the product of remains the same in whether order we multiply as a addition property. commutative property कि अगर हम कोई भी दो डिजिट टू होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर हम उनके प्लेस को चेंज करेंगे द आंसर विल नॉट बी चेंज. ओके, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द थर्ड प्रॉपर्टी इज़, इफ़ एनी होल नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाई 0, अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है द आंसर विल बी ऑलवेज 0, हमेशा आंसर 0 ही आएगा. नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज़, एनी होल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 1, अगर कोई भी होल नंबर का हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं देन वी विल गेट द सेम होल नंबर, हमें हमेशा वही नंबर प्राप्त होगा. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. ओके चिल्ड्रन. नाउ द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज़, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी 3 होल नंबर्स द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम ऑफ इंटरचेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दोज नंबर्स. 5 × 4 × 7 इज इक्वल्स टू 5 × 4 × 7 इज इक्वल टू 50. अगर ये जैसे कि आपने एडिशन में पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम कोई भी दो पेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं उसे, हम किसी भी रूप में उसका पेयर बना के मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो या दो से अधिक होल नंबर्स का, तो द आंसर विल बी नॉट चेंज्ड, आंसर चेंज नहीं होगा. ओके चिल्ड्रन, दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. So children, here is your exercise 1. Exercise 1 is only based
on the properties of addition, subtraction and multiplication and division. So children, you all have to do this exercise. Follow the rules which I have told you. Okay children, so this is the chapter. Goodbye everyone. Thank you.